चैत्य पुरुष जग जान। ओम युक्तदान आचार्य महासमाज के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, प्रेक्षा प्रशिक्षक राजेंद्र जी मोदी, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाइयों बहनों, आज नया वर्ष है 2081।
प्रारंभ हो चुका है। सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना, ज्ञान दर्शन चारित्र तप की वृद्धि करे, अपना निरीक्षण करे और आत्मा का साक्षात्कार करे। कुछ समय के लिए पहले अनुष्ठान। सबसे पहले 3 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग। एक दूसरे की कोई टच नहीं करे और लाइन भी अपनी सीधी होनी चाहिए और कोई एक दूसरे के टच नहीं हो। लाइन बाई आंखें कोमलता के साथ बंद। श्वास भरे, श्वास छोड़े। अरहं का जप। अरहं 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 अरहं
नमस्कार महामंत्र का जप प्रारंभ करें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अरिहंताणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अरिहंताणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अरिहंताणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अरिहंताणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अरिहंताणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अरिहंताणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अरिहंताणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अरिहंताणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अरिहंताणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अरिहंताणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अरिहंताणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अरिहंताणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे
भक्तामर का पहला पद है। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभारा मोहोद्योतकं ललित पापतमो वितानम् साम्य प्रणम्य जिन पादयुगं युगादावालम्बनं भवजले पतताञ्जनाना भक्तामर प्रणत मौलि मणिः मोहोद्योतकं ललित पापतमो वितानम् साम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादावालम्बनं भवजले पतताञ्जनाना भक्तामर प्रणत मौलि मणिः मोहोद्योतकं ललित पापतमो वितानम् साम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादावालम्बनं भवजले भक्तामर प्रणत मौलि मणिः प्रभारा मोहोद्योतकं ललित पापतमो वितानम् साम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादावालम्बनं भवजले पतताञ्जनाना भक्तामर प्रणत मौलि मणिः प्रभारा मोहोद्योतकं ललित साम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादावालम्बनं भवजले पतताञ्जनाना भक्तामर प्रणत मौलि मणिः मोहोद्योतकं ललित पापतमो वितानम् साम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादावालम्बनं भवजले पतताञ्जनाना भक्तामर प्रणत मणिः प्रभारा मोहोद्योतकं ललित पापतमो वितानम् साम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादावालम्बनं भवजले भक्तामर प्रणत मौलि मणिः प्रभारा मोहोद्योतकं ललित पापतमो वितानम् साम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादावालम्बनं भवजले पतताञ्जनाना भक्तामर प्रणत मौलि मणिः प्रभारा मोहोद्योतकं ललित पापतमो वितानम् साम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादावालम्बनं
जले पततां बालं वनं भवजले। एक श्वास में 21 बार या अथवा 32 बार सिद्धा का जाप। सिद्धा 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 सिद्धा। और जप करे ओम ह्रीं श्रीं अरहं महावीराय नमः। 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 ओम ह्रीं
जिनाणं रां ह्रीं। ओम नमो उज्जुमयी 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 जिनाणं रां ह्रीं। ओम असिया उषा नमः। ओम असिया उषा नमः। ओम असिया उषा नमः। ओम असिया। ओम असिया उषा नमः। ओम असिया उषा नमः। ओम असिया। ओम असिया उषा नमः। 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 ओम उषा नमः। ओम असिया 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 उषा नमः। ओम ओम असिया उषा नमः। ओम ह्रीं श्रीं भगवते पार्श्वनाथाय हर हर स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं भगवते पार्श्वनाथाय हर हर स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं भगवते
ओम ह्रीं 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 रूं रूं नमः। ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं रूं रूं नमः। ओम ह्रीं 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 रूं रूं नमः। लोकस्य उज्जोयकरे धम्मतीर्थयरे अरहन्ते कीर्तयितं चौवीसं केवलि उत्सवमदियं च वन्दे संभवं च कौमपहं सुपासं दीनं च तन्दपहं वन्दे सुविंश पुष्पदन्तं शियलसिदंसवासुपूज्यं च विमलमनन्तं च जीर्णं धम्मं शान्तिं च कुन्तुमनन्तमल्लिं वन्दे मुनिसुवरं नमिजिनं च वन्दामि हृष्टदेवीं आसङ्कवज्रमानं च एवं महे अभिधुरा विहूयवनापहीनजवर्णा चौवीसं विजृण्वरा कीर्त्य वन्द्य माये ये लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यमोहिलाभं समाहि वरमुत्तमं किन्तु सन्देशो निर्मलयरा सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम। ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु जय तुलसी जय तुलसी जय तुलसी जय। ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु जय तुलसी जय तुलसी जय तुलसी जय। ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु जय तुलसी जय तुलसी जय तुलसी जय। ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु जय भिक्षु जय तुलसी जय तुलसी जय। ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु जय तुलसी जय तुलसी जय तुलसी जय। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। अनुष्ठान संपन्न। जय महावीर भगवान मन मंदिर में आओ
प्रभु महावीर की वाणी है, नारेण जानई भावे दंशनेन ये सद्दये चारितेन निगिंदानी तवेन परिसुज्जई। आत्म साधना के 4 सूत्र बताए हैं, मोक्ष मार्ग के 4 सूत्र बताए हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप। प्रभु महावीर ने कहा, जीव ज्ञान से पदार्थों को जानता है। ज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है। संस्कृत के श्लोक में बहुत ही सुंदर कहा है, अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषयम मनः स्नानम मनोमल त्यागे शोष इंद्रिय निग्रह। प्रेक्षा ध्यान की साधना करने वाले साधकों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण संस्कृत का श्लोक है। पहला बताया गया है अभेद दर्शनम ज्ञानम। सामान्यतया ज्ञान की जो हम परिभाषा देते हैं, जिसके द्वारा वस्तु जानी जाती है, अन्य वस्तुओं के साथ उसका पार्थक्य किया जाता है, उसे ज्ञान कहते हैं। लेकिन यहाँ ज्ञान को सूक्ष्म व्याख्या के साथ में प्रस्तुत किया गया है। ज्ञान वास्तव में वह है जो अभेद दर्शन कराता है, जहाँ स्व पर का भेद मिट जाता है और तू मैं का विभाजन समाप्त हो जाता है, वही सच्चा ज्ञान है। कितना सुंदर का, जहाँ स्व पर का भेद है, वह ज्ञान एक दृष्टि से नहीं है, या ऐसा कह सकते हैं वो पुस्तकीय ज्ञान है। पुस्तकीय ज्ञान है, लेकिन सच्चा ज्ञान वह है जहाँ स्व पर का कोई भेद नहीं है, केवल आत्मा का दर्शन। दूसरा बताया है ध्यानम निर्विषयम मने, मन का निर्विषयी हो जाना ध्यान है। केवल आंखें मूंदकर आसन लगाकर बैठना ही ध्यान नहीं है, वास्तव में मन का निर्विषयी होना ध्यान है। तीसरा बताया है जिसके द्वारा मन के मैल का विसर्जन हो वह स्नान है। जिसके द्वारा मन के मैल का विसर्जन हो वह स्नान है। ऊपरी मैल को धोना केवल बाह्य स्नान है, किंतु अंतः शुद्धि वास्तविक स्नान है। चौथा जो बताया गया है वह है शोष इंद्रिय निग्रह, अर्थात इंद्रिय का निग्रह ही शोच है, पवित्रता है। यदि आप पवित्र रहना चाहते हैं तो इंद्रिय संयम करना होगा। इंद्रियों के असंयम से ही हम अपवित्र बनते हैं। ब्रह्मचारी सदा शुचि, जो ब्रह्मचारी होता है वह सदा पवित्र होता है। तो मूल जो पहला जो बिंदु है अभेद दर्शनम ज्ञानम, और भगवान ने यही बात कही, जीव ज्ञान से पदार्थों को जानता है। यदि आपके पास में ज्ञान है तो आप कर्तव्य अकर्तव्य के बारे में जान सकते हैं। यदि आपके पास में ज्ञान है तो मेरे लिए क्या करणीय है क्या अकरणीय है इसका बोध हो जाता है। यदि आपके पास में ज्ञान है, हे उपादेय ज्ञेय का ज्ञान हो जाता है। मेरे लिए क्या छोड़ने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या जानने योग्य है। वर्तमान में ज्ञान के अभाव में आदमी भटकता जा रहा है। सही ज्ञान नहीं, सम्यक ज्ञान नहीं,
जहाँ सम्यक ज्ञान नहीं है, लोकोत्तर ज्ञान नहीं है, आत्मा का विकास कैसे होगा? ज्ञान निर्जरा है। ज्ञान क्या है? निर्जरा है। आप जो स्वाध्याय करते हैं, ज्ञान करते हैं, वो क्या है? निर्जरा है। और धीरे धीरे आपकी आत्मा शुद्ध होती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को ज्ञान की चेतना का विकास करना चाहिए। ज्ञान के अभाव में व्यक्ति हंसी का पात्र हो जाता है, और ज्ञान के अभाव में व्यक्ति सत्य और शील से दूर हो जाता है और आत्मा का दर्शन नहीं कर पाता है। यदि आपके पास में व्यवहारिक ज्ञान नहीं है तो भी आप हंसी के पात्र हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है, जानकारी के अभाव में दूसरा जैसा कहते हैं वैसा आप हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, तो भी आप हंसी के पात्र हो जाते हैं। इसलिए स्व ज्ञान, विवेक पूर्वक ज्ञान होता है, उसका मूल्य होता है। हम कभी कभी कहानी सुनाते हैं। एक प्रजापति कुंभार था, जो घड़ा बनाने वाला कुंभार था। उस कुंभार के 7 गधे थे। कितने गधे थे? 7 गधे थे। उनमें से एक गधा बहुत ही प्यारा था, मनमोहक था, लुभावना था, रंग रूप में भी अच्छा था, उसकी आवाज़ भी अच्छी थी, और वो आवाज़ जो करता वो शंख की तरह करता, और एकदम शांत था, प्रशांत था, शांत था। इसलिए कुंभार ने उस गधे का नाम रख दिया शंखेश्वर, महात्मा शंखेश्वर दास। क्या नाम रख दिया? महात्मा शंखेश्वर दास। बहुत खुश था। और आप जानते हैं, जो आया है एक दिन जाएगा, उसका आयुष्य पूरा हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसको बहुत दुख हुआ, बहुत पीड़ा हुई, बहुत कष्ट हुआ। जिसके साथ में ज़्यादा लगाव होता है, आसक्ति होती है, वहाँ दुख की संभावना बनी रहती है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं, सुख और दुख में संभाव की चेतना का विकास करो। और ये पद्य भी आप याद रखो, एगो में सासो पा नाण दंसन संजुओ, शेषा में बाहिरा भावा सव्य संजोग लक्षणा। कितना सुंदर पद्य है। केवल एक पद्य पर यदि आप अनुप्रेक्षा करें, ध्यान करें, तो संभव है आप आत्मा का विकास कर सकते हैं, आत्मा को शुद्ध बना सकते हैं। इसमें बताया गया है, ज्ञान और दर्शन से जो युक्त आत्मा है वही क्या है? शाश्वत है। बाकी सब प्रपंच है, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग है। जो जन्मा है निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त होगा। वो मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसको बहुत दुख हुआ, बहुत पीड़ा हुई, बहुत कष्ट हुआ। उसने सोचा और क्या करूं, तो मुंडन कराऊं। क्या कराऊं? जब आदमी का स्वर्गवास होता है तो पराय परिवार के सदस्य मुंडन कराते हैं, और आजकल तो ऐसे ही मुंडन करा देते हैं। और भाई नहीं, बहनें भी मुंडन करा देती है। जब तिरुपति जाते हैं और कहीं जाते हैं और मुंडन करा के आ जाते हैं। गर्मी में तो मुंडन होता ही है, सर्दी में भी मुंडन, बरसात में भी मुंडन हो जाता है। पहले मुंडन का दूसरा अर्थ किया जाता था, और आज भी किया जाता है कि भाई इसके घर में कोई गमी हुई होगी, लेकिन अभी वो सोचना पड़ता है, सोच विचार कर बोलना पड़ता है। तो उसने सोचा मुझे तो मुंडन कराना है, किसके पास में कराऊं? नाई के पास कराऊं। नाई के वहाँ गया, नाई से कहा भाई मेरा मुंडन कर, मुंडन कर। और क्यों मुंडन करा रहा है? कि महात्मा शंखेश्वर दास का स्वर्गवास हो गया है, उसकी स्मृति में, उसके दुख में मैं मुंडन करा रहा हूँ। उसने मुंडन कर लिया, और मुंडन करने के बाद में कुमार पैसा देने लगा। वो बोला मैं पैसा नहीं लूँगा। क्यों? महात्मा का स्वर्गवास हुआ है और मैं कैसे पैसा लूँ? मैं भी मुंडन कराऊँगा, मैं भी मुंडन कराऊँगा। तो उसने भी मुंडन करा दिया। वहाँ कोतवाल आया हुआ था, उसने पूछा भाई दो ने मुंडन कैसे कराया? आपको पता नहीं है, महात्मा शंखेश्वर दास का स्वर्गवास हो गया, और तो मेरा भी मुंडन कर। एक भेड़ बोली भैं, सब भैं भैं बोलने लग जाते। गुरुदेव तुलसी फरमाते थे। तो महात्मा की स्मृति में कोतवाल ने भी मुंडन करा दिया। कोतवाल राज दरबार में गया और
राजा बैठा था, राजा ने पूछा भाई क्या हुआ? महात्मा शंकेश्वर दास का स्वर्गवास हो गया। उसको भी दुख हुआ, अरे भाई मेरा भी मुंडन करा। उसने भी मुंडन कराया और 50 और बैठे थे, उन्होंने सबने मुंडन करा दिया और सब माथा नीचे करके बैठ के, ओहो महात्मा का स्वर्गवास हो गया, महात्मा का स्वर्गवास हो गया। इतने में आया मंत्री। मंत्री ने सब देखा, क्या हुआ? राजा की माँ तो जीवित बैठी है, राजा के सब सदस्य जीवित है, और यहाँ जो बैठे इनके भी सब सदस्य जीवित है, मेरे घर में भी सब सुख शांति है, फिर क्या? मंत्री मंत्री होता है। मेरी ये अवधारणा है, जिस सभा संस्थाओं का मंत्री यदि पावरफुल होता है वो सभा संस्था तेजस्वी यशस्वी होती है। जिस सभा संस्थाओं का मंत्री कमजोर होता है तो कभी भी सभा संस्थाओं का भट्टा बैठ सकता है, कभी भी बैठ सकता है। मंत्री पावरफुल होना चाहिए। प्रधानमंत्री का मूल्य होता है नहीं, प्रधानमंत्री का, राजा के वहाँ भी मंत्री का ज़्यादा पावर होता है। अकबर और बीरबल की बात आती नहीं, और भी ऐसे न जाने कितनी ऐसी बातें आती हैं। तो मंत्री का एक अलग रूप होता है, वो द्रव्य क्षेत्र का भाव का भी ज्ञाता होता है, क्या करना कैसे करना, पटरी को जमा भी देता है, अलग अलग विशेषता होती है। और मंत्री आया, उसने सब देखा, वो बोला राजन किसकी स्मृति में मुंडन कराया है? राजा बोला तुम मंत्री हुआ, तुम्हारे को पता नहीं? मैं बाहर गया हुआ था, अभी अभी जस्ट आया हूँ और मैंने आपके दर्शन किए और फिर ये सब देखा, तो मैंने पूछा क्या बात है? क्या बात है? महात्मा शंकेश्वर दास का स्वर्गवास हो गया। ओहो, महात्मा शंकेश्वर दास का स्वर्गवास हुआ तो उनकी स्मृति सभा मनाए। स्मृति सभा मनाए तो जन्म कहाँ हुआ, दीक्षा कब ली, महात्मा की उपाधि कब मिली, कितने दिन का संथारा आया, और स्वयं पर्याय कितने वर्ष का था, कोई विशेष उपाधि मिली, या कोई पंजाब केसरी, राजस्थान केसरी कोई पद मिला, या महामंत्री बनाया, उपाध्याय बनाया, कुछ ऐसा। राजा बोला ये तो मुझे पता नहीं, ये तो मुझे पता नहीं। तो फिर आपने मुंडन क्यों कराया? कोतवाल ने कराया है, तो मैंने सोचा इसको जानकारी होगी। कोतवाल बता, वो बोला मेरे को तो पता नहीं है। तो किसको पता है? कि नाई को पता है। नाई को बोला, वो बेचारा ढूंढने लग गया। राजा बोला ढूंढता आया, अरे मुंडन क्यों कराया? कि मेरे को पता नहीं, कुमार ने कराया। कुमार को बोला मैं बता तुमने मुंडन कराया है और परिचय दे, क्या 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 परिचय दूँ? वो तो मेरा गधेरा था, वो तो मेरा गधा था, वो प्यारा था, अच्छा था, शंख की तरह ध्वनि करने वाला था, शांत था, उसका नाम महात्मा शंकेश्वर दास रखा। अब देखो हंसी के पात्र हो गए। क्यों? ज्ञान के अभाव में, जानकारी के अभाव में, व्यवहारिक ज्ञान भी यदि नहीं होता है तो भी हंसी का पात्र हो जाता है। और पुराने समय में लड़कियों की जो सगाई होती थी, लड़कियों की सगाई, तो पापड़ सिखाया जाता था। ऐसा सुना मैंने कि जिसको पापड़ सेकना आ गया वो लड़की संस्कारी है, घर को अच्छी तरह से चला सकती हैं, और जिसको पापड़ सेकना नहीं आया तो क्या कहते हैं, ये फुअड़ है, घर को चला नहीं सकती है। मगर एक खाली पापड़ का भी सेकने का इतना बड़ा मूल्य है तो और बातों का कितना मूल्य होता है। इसलिए भगवान ने कहा है ज्ञान की चेतना का विकास करो। उस ज्ञान वृद्धि के लिए क्या करना? निरंतर स्वाध्याय करो। और आत्मशुद्धि के दो उपाय है, स्वाध्याय और ध्यान। और दूसरा जो बताया है दंशलेनीय शब्द है, आपने ज्ञान किया, जाना, पहला है जानना, फिर है मानना। मानना जरूरी है। मैंने आपको कोई बात बताई या हमारे प्रशिक्षक ने आपको कोई बात बताई कि बात तो अच्छी है, तो मानता मैं नहीं हूँ, तो फिर क्या? तो जानो मानो, इसका मतलब है श्रद्धा करो। नारायण जानी भावे दंशनीय श्रद्धे, दर्शन से श्रद्धा करो। और श्रद्धा घनीभूत होनी चाहिए। श्रद्धा किसमें होनी चाहिए? आत्मा में, कर्म में, भगवान में, इनमें श्रद्धा होनी चाहिए। और जितनी ज़्यादा श्रद्धा होगी और उतना ही आपका विकास होगा, और जितनी ज़्यादा श्रद्धा होगी उतना ही सम्यक तो पुष्ट होगा। आचार्य श्री तुलसी ने योगक्षेम वर्ष में जैन जीवन शैली के सूत्र दिए। उनमें पहला जो सूत्र है वह है सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन को पुष्ट करने के 3 आयाम है, देव गुरु धर्म। और जो देव गुरु धर्म के प्रति अटूट आस्था रखता है, प्राण चले जाए और प्राण को नहीं छोड़ता है, विजय सिंह जी पटवा की तरह
और जयंती साविका की तरह, सुलसा की तरह जिनकी श्रद्धा घनीभूत होती है, वहाँ आत्मा का दर्शन होता है। तो ज्ञान तो है, अब ज्ञान के प्रति श्रद्धा होना, जानना और मानना। फिर तीसरा है पालना। चारित्र हो गया पालना। चारित्र का मतलब क्या है? आचरण। चारित्र का मतलब इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का संयम। चारित्र का मतलब त्याग, और बहुत जरूरी है इंद्रियों का निग्रह। और जो इंद्रियों का निग्रह रखता है वही क्या होता है? आत्मा को उज्जवल बना सकता है। कि चारित्र का बहुत बड़ा मूल्य है, आचरण का बहुत बड़ा मूल्य है। ऐसा कहा जाता है पहाड़ से यदि कोई गिरा, एक बार मरने की संभावना रहती है। चारित्र रूपी पहाड़ से जो गिरता रहता है वो बार बार जन्म मरण करता रहता है। मैं तो भाई बहनों को समय समय पर कहा करता हूँ, धन आपके पास में कम हो चिंता मत करना, पढ़ाई आपके पास में कम हो चिंता मत करना, रंग रूप कम हो चिंता मत करना, बढ़िया नहीं लग रहे हो तो भी चिंता मत करना, लेकिन चारित्र की चिंता करना। हेल्थ वेल्थ कैरेक्टर, धन गया तो कुछ भी नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। चरित्र की चिंता करना। गुरुदेव तुलसी भी बार बार फरमाते थे, महाप्रकृति भी फरमाते थे, और वो तो बार बार फरमाते थे भाई चारित्र की रक्षा। और चारित्र की रक्षा में, इंद्रिय संयम की रक्षा में आहार का भी बड़ा योगदान रहता है, चिंतन का भी बड़ा योगदान रहता है। यदि आपका आहार स्वस्थ है तो चारित्र भी स्वस्थ रहने की संभावना है, और आपका चिंतन सही है तो चारित्र स्वस्थ रहने की संभावना है। चारित्र का मतलब आचरण, नैतिकता, प्रामाणिकता, ईमानदारी का गुण हमारे जीवन में होना चाहिए, श्रावकों के जीवन में होना चाहिए। हम तो साधु हैं और हम तो इंद्रिय निग्रह की साधना करने वाले हैं, पापकारी प्रवृत्ति का त्याग है, और हमने असंयम का मतलब इंद्रियों का संयम के लिए ही हमने ये चारित्र को स्वीकार किया है, आत्मा की शुद्धि के लिए चारित्र को स्वीकार किया है। इसलिए चारित्र की आराधना, जानना, मानना, पालना। कभी कभी क्या होता है, हम भगवान महावीर की वाणी को जानते हैं, मानते नहीं हैं। कुछ कहते हैं भगवान महावीर की वाणी को जानते भी हैं, मानते भी हैं, पालते नहीं हैं। तो नहीं पालोगे तो फिर आनंद कहाँ से आएगा? तो पालना जरूरी है, इंद्रियों का संयम जरूरी है, चरित्र की साधना। और चौथा जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बताया है वो है तवेन परिशुद्धि। आपके पास में ज्ञान है, दर्शन है और चारित्र भी है, और यदि तप आ जाए तो सोने में सुहागा जैसी कहावत चरितार्थ होती। तप का मतलब है टालना, जानना, मानना, पालना और टालना, दोषों को टालना, अवगुणों को टालना, कमियों को दूर करना। किसके द्वारा? तप के द्वारा। और तप को परिशुद्ध कहा है। तप को क्या है? तवेन परिशुद्धि। तप को परिशुद्ध कहा गया है। ये आत्म साधना के 4 सूत्र है, मुक्ति के 4 मार्ग है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप की जो आराधना करता है वो व्यक्ति मंजिल को प्राप्त होता है। वो व्यक्ति आत्मा का उद्दीकरण करता है, चेतना का रूपांतरण करता है और जीवन की दिशा और दशा को बदलता है। आज नया वर्ष है। ऐसे तो साल में कई नए वर्ष आते हैं, कई नए वर्ष आते हैं। आजकल लोग नए वर्ष भी काफ़ी मनाने लग गए। कुछ दिन पहले भी एक नया वर्ष आया था, 1 अप्रैल आया था, वो सरकार की तरफ से मतलब व्यापार की दृष्टि से। लेकिन जैन दर्शन की परंपरा के अनुसार, जैन धर्म, जैन मान्यता के अनुसार आज का जो दिन है वो नए वर्ष के रूप में, पहले श्रावणवदी एकम भी मानते थे और चैत्र शुक्ला एकम, और वो विक्रम संवत के हिसाब से। तो आपको कभी कभी आपने देखा होगा कि भाई आचार्य भारमली स्वामी का जन्म कब हुआ? 1803 या 1804 आता है, ये 2 आता है। क्यों आता है? यदि चैत की अपेक्षा से गिने तो 1804 आएगा। क्यों? वैशाख महीने में जन्म हुआ। और श्रावण की अपेक्षा से समझे, श्रावण की अपेक्षा से समझे तो फर्क पड़ जाएगा, फर्क पड़ जाएगा। क्यों? वो श्रावण से वो वर्षावास ये क्या संवत प्रारंभ होता है, तो वो 1803 आएगा। तो ये ध्यान में रखें। अभी वर्तमान में ये परंपरा कर दी जो चैत्र शुक्ला एकम से
नया वर्ष स्वीकार करते हैं तो चैत्र शुक्ला एकमान। और आज से नवरात्रि भी प्रारंभ है और नव शक्तियों को जगाने के लिए, नौ रिद्धियों की प्राप्ति के लिए, सिद्धियों की प्राप्ति के लिए हमारे भाई बहन साधना भी करते हैं। एक लौकिक साधना भी है, लोकोत्तर साधना भी है, लेकिन आप सब जानते हैं लोकोत्तर साधना के एक अलग मूल्य होता है। आप संसारी जीव है तो थोड़ा कुछ वो भी आपको करना पड़ता है या करते हैं जो भी है, लेकिन धर्म अधर्म को समझ लेना, धर्म अधर्म को समझ कर ही कार्य करना। तो आज मैं नए वर्ष की शुभ बेला में सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। आप ज्ञान में, दर्शन में, चारित्र में, तप में आगे बढ़े और ये नया वर्ष नए दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत हुआ है। और ये नया वर्ष अतीत के सिंहावलोकन का है कि मैंने पिछले एक साल में क्या किया, जो कमियां हैं, जो दोष है, उनको दूर करने की कोशिश करूँगा और नया जो वर्ष है और जागरूकता के साथ व्यतीत करूँगा। ज्ञान दर्शन चाहते तब की आराधना करूँगा, प्रेम और सौहार्द से रहूँगा, सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति का विकास करूँगा। तो ये नया वर्ष सबके लिए अच्छा बने और सम्यक बने, इसी आशा के साथ ओम आराम। आंखें कोमलता के साथ बंद, कुछ क्षणों के लिए ज्योति केंद्र पर सफ़ेद रंग का साक्षात्कार करें। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करके हलन चलन नहीं, कुछ क्षणों के लिए ज्योति केंद्र पर सफ़ेद रंग का ध्यान, पूर्णिमा की चांदनी जैसा श्वेत रंग। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर अवस्थित, एकाग्रता तन्मयता के साथ मंगल पाठ का श्रवण। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उपाध्यायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणं। ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपणासनो, मंगलानं च सव्येशिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम्, अरहंता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहू मंगलम्, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोकतमा, अरहंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहू लोकतमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकतमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्तितं अहिंसा संयमोतो देवावितं नमस्सन्ति यस्य धम्मे श्यामः। चैत्ता भारं वातं चक्रवर्ती महिधियो, संति संति करलोए पत्तो गई मनोत्तरम। देव दानव गंधवा चक्रकस किन्नरा, बम्बयाय नमस्सन्ति दुक्करं ते करं चिदं। मंगलम भगवान विरो, मंगलम गौतमो मणि, मंगलम स्थूल भद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षु, मंगलम भारमल्लक, मंगलम राय चंद्राद्या, मंगलम तुलसी गुरु, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम, महाश्रमणोस्तु मंगलम, तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्नहरण मंगलकरण काम भेषुरो ना, करे अचिंत्या का। विघ्नहरण मंगलकरण काम भेषुरो ना, विघ्नहरण मंगलकरण
मंगल करण साम भिक्षुरो नाम गुणे और स्मरण किया करे अचिंत्या करे अचिंत्या करे जिस घट में तुलसी बसे पल पल आठो नाम रोग मिटे संकट कटे सिद्ध हुए सब काम सफल हुए सब काम सिद्ध हुए सब काम पूर्ण हुए सब काम। एक दिवसीय ध्यान